राजस्थान में विधानसभा को लेकर रणभेरी बज चुकी है। हम बात करते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले की स्थिति पर। चुनावी चर्चा को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस की सूची का इंतजार, इसके बाद जमेगी चुनावी रंगत। हम बात करें झालावाड़ जिले की वस्तु स्थिति की तो यहाँ पर वसुंधरा 5वीं बार, नागर 4थी बार और मेघवाल व रानीपुरिया दूसरी बार प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हम बात करते हैं आगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी है, इसलिए जिले की चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की तस्वीर साफ हो गई है। झालरापाटन विधानसभा से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को 5वीं बार प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह खानपुर से विधायक नरेंद्र नागर को पार्टी ने 4थी बार, तो डग से कालूराम मेघवाल और मनोर थाना से गोविंद रानीपुरिया को दूसरी बार मौका दिया है। भाजपा की सूची जारी होते ही कांग्रेस में भी अब हलचल तेज हो गई है। अब शहरवासियों को कांग्रेस की सूची का इंतजार है। कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ही जिले में चुनावी रंगत जमने लगेगी। ऐसे में भाजपा की दूसरी सूची जारी होते ही डग विधानसभा से कालूराम मेघवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कालूराम मेघवाल ने उमरिया गांव में महादेव के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद कायावनेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने कालूराम मेघवाल को प्रत्याशी घोषित होने पर आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी तथा मंदिर में पहुंचकर कायावनेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा में पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक मेघवाल ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा जनता का विश्वास जीतने का। मुझे भाजपा आलाकमान, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह व केंद्रीय नेतृत्व ने दूसरी बार मौका दिया है। इसे मैं पूरी तरह सफल बनाऊंगा तथा जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही बताया कि किसानों के लिए उन्होंने हमेशा तत्पर रहे हैं। विधानसभा में भी सत्ता के विपक्ष में होते हुए भी मुद्दे उठाए हैं और किसानों के हित में काम किया है। मुआवजा सहित सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के लिए भी कई कार्य किए हैं। चर्चा के दौरान विधायक प्रत्याशी कालूराम मेघवाल ने जनता का विश्वास जीतने की पूरी बात कही है। हम जाने यदि भाजपा विधायक के बारे में तो इस प्रकार है। वसुंधरा राजे झालरापाटन से, उम्र 70 वर्ष, शिक्षा बीए ऑनर्स, राजनीतिक कैरियर झालरापाटन विधानसभा से लगातार 2003 से लगातार विधायक है। यहीं से प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। 1990 से लगातार 2023 तक झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही। वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झालरापाटन विधानसभा से विधायक है। लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय, लोगों में मजबूत पकड़, सीएम रहते हुए विकास कार्य करवाए। 2003 से लगातार झालरापाटन में विधायक है। वहीं बात करें खानपुर की तो नरेंद्र नागर, खानपुर, उम्र 63, बीए, राजनीतिक कैरियर, खानपुर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक, 2013 से 2018 तक संसदीय सचिव रहे। वर्तमान में विधायक है। लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय, विधानसभा में भी कई मुद्दे उठाते रहे। साफ छवि। खानपुर से 2003 से लगातार विधायक। बात करें डग विधानसभा से तो यहां पर दूसरी बार कालूराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया। निवासी डग, उम्र 60 वर्ष, शिक्षा 12वीं, राजनीतिक कैरियर, सरपंच रह चुके हैं। वर्तमान में डग विधानसभा से विधायक हैं। डग विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं, साथ ही क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। वहीं किसानों के मुद्दों को लेकर भी लगातार अग्रणी रहे हैं, साथ ही अन्य समस्याओं के बारे में भी लगातार आगे रहे हैं। बात करें मनोर थाना से तो गोविंद रानीपुरिया, मनोर थाना, उम्र 63, शिक्षा बीए, राजनीतिक कैरियर, वर्तमान में मनोर थाना विधायक है। 2004 से मनोर थाना पंचायत समिति में प्रधान रहे। खादी ग्रामोद्योग के सदस्य रहे हैं। भाजपा प्रदेश में सदस्य रहे हैं। वर्तमान में विधायक और क्षेत्र में लगातार सक्रिय, 2 बार से लगातार विधायक। हम लगातार आपको इस चुनावी रणभेरी में सक्रिय रहेंगे, आपको बताते रहेंगे हर अपडेट। आप जुड़े रहिए हमारे साथ सुनहरा भारत 24।
झालावाड़ जिले की डग विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हम आपको बता दें कि भाजपा ने दूसरी लिस्ट में जो विजित उम्मीदवार है कालूराम जी मेघवाल, उन्हीं को वापस विश्वास जताते हुए वापस नामांकित किया है। हम बात करेंगे कालूराम मेघवाल जी से कि जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे, क्या विकास की नई गंगा बहाएंगे। हम बात करते हैं कालूराम जी से, क्या कुछ रहेगा आपका। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। हमारी सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, सम्मानीय राजा साहब दुष्यंत सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस क्षेत्र की जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे से मुझे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, क्योंकि पहले भी इस जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपार प्रेम दिया कि इसकी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वापस इन्होंने मुझे ऊपर भरोसा जताया, तब मैं आपके भरोसे पर बिल्कुल खरा उतरूंगा और आम जनता की मैं निष्काम भाव से सेवा करने के हिसाब से आया हूँ। पहले भी मैंने 5 साल में लगातार सेवा करी है जनता की और फिर मैं जनता की सेवा करूंगा। विपक्ष में मैंने पूरी विपक्ष की भूमिका निभाई और लगातार विधानसभा में एक छोटे से छोटे गरीब परिवार का हो इनका मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे आपका किसान का हो, लाइट का हो, फसल बीमा का हो, मुआवजे का हो, ऐसे कई मुद्दे मैंने लगातार विधानसभा में उठाया और आगे भी मैं किसानों के हित में लड़ता रहूंगा। और इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, तो इस बार तो हम जो किसानों के जो काम रुके पड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने जो पिछले सरकार में जो काम किए थे अभी भी रुके हुए पड़े हैं, उन काम को हम पूरा करेंगे और इस क्षेत्र में नए उद्योग धंधे आयाम करेंगे और उद्योग धंधे खोलकर इस जनता को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जो पानी की कमी है तो हम बड़ा डैम बनवाने की कोशिश करेंगे और नहरें निकालने का काम करेंगे और इस क्षेत्र की डग विधानसभा क्षेत्र को एक हरा भरा बनाएंगे। महाराण साहब ने वैसे बहुत डैम बना दिए हैं, काफी माइक्रो डैम बनाए, भीमनी डैम, गागरिन डैम, राजगढ़ डैम, रेवा डैम, ऐसे कई डैम महाराण साहब ने बनाए हैं। बाकी कैचमेंट एरिया के कारण हमारे चौमल्ला क्षेत्र बचा हुआ था। इस बार हम कोशिश करेंगे चौमल्ला क्षेत्र में और डग क्षेत्र में बड़ा बांध बंधे और इस क्षेत्र की जनता की मुख्य मांग है वो पूरी हो। और मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का इस डग विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे इतना प्रेम दिया, आपने 5 साल में इतना मुझे प्रेम दिया, इतना कि जिसकी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं हमेशा रात दिन इस जनता की सेवा में रहूंगा और हमेशा सेवा में तत्पर रहूंगा। आपको पूरी तरह मिलेंगे। बात करेंगे, हम बात करेंगे क्यासा महादेव मंदिर की कि क्यासा महादेव मंदिर के लिए भी आपका क्या कुछ रहेगा, विकास को लेकर आपके क्या विशेष रहेगा। मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, इसका 1 करोड़ 80 लाख रुपए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने स्वीकृत कराया था। इस कांग्रेस सरकार ने उस राशि को कैंसिल करी है, उस फंड को निरस्त किया है और मैंने मांग करी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास राशि नहीं है, सरकार के पास बजट नहीं है। मैं पुनः या क्यासा महादेव में ज्यादा से ज्यादा देवस्थान विभाग से जो फंड लगेगा वो यहाँ लगाएंगे और क्यासा महादेव का और इस क्षेत्र का पूरा विकास करने में का हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमने विधायक फंड से अब 10 लाख रुपए का टीन शेड की स्वीकृत करी है, वो टीन शेड भी अब लगेगा और भी काम या बहुत सारे काम हम करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करने के लिए यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आम आदमी के साथ हम मिलकर विकास करेंगे और इस क्यासा क्षेत्र का नाम ऊंचा करेंगे और ये भोलेनाथ की कृपा इस क्षेत्र पे बनी रहे। मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे क्यासा महादेव की कृपा पूरी विधानसभा पे और पूरे झालावाड़ और पूरे राजस्थान में बना रहे और मैं मांग आशा करता हूँ और भोलेनाथ के चरणों में नमन करता हूँ कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री महोदय फिर राजस्थान की गद्दी संभाले और राजस्थान की सरकार, हमारी सरकार निश्चित बनने जा रही है और वापस मुख्यमंत्री यहाँ की वसुंधरा राजे बनेगी और जो विकास रुका हुआ पड़ा है वो विकास निरंतर होता रहेगा।